Good morning students, welcome in this video class for class 9th मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 5 की रिवीजन से रिलेटेड बात करेंगे जो आपका टेस्ट 4 में मीन्स 4 है, लेकिन आपका 2 पहले जो हुआ था उसको 2 नाम दिया गया था, फिर आपको 4 फिर 6 और अब क्या होएगा 8। ठीक है, तो आपका जो टेस्ट नंबर 8 लेकिन सीरीज़ में चलते हैं तो आपका क्या है 4 ही होएगा। तो आपका 5th चैप्टर कंप्लीट आएगा इसमें, तो उसी से ही रिलेटेड हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, चैप्टर का नेम क्या है, यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन। तो आपको देखिए पहले सबसे पहले मैथमेटिक्स के कितने पार्ट होते हैं आपके पास, अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अर्थमेटिक में क्या होती हैं आपके पास टर्म, जैसे ये मैथमेटिकल टर्म 2 + 5 = 7। अलजेब्रा में क्या होते हैं, हम वेरिएबल ले लेते हैं x, y, a और b। ज्योमेट्री में क्या होता है, शेप्स आती हैं जिसके अंदर क्वाड्रिलेटरल्स आ गए हैं आपके पास, पेंटागन आ गया है, सर्कल आ गया है, रेक्टेंगल आ गया है, ये किस में आती है ज्योमेट्री में। तो अब यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ज्योमेट्री के ही बारे में। तो देखिए यूक्लिड कौन थे, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जो क्या थे, ज्योमेट्री के फादर ऑफ ज्योमेट्री, और जिन्होंने किसके बारे में डिस्कस किया, अबाउट प्लेन फिगर। तो आपसे जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है हु इज़ फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो आप क्या कहोगे, ग्रीक मैथमेटिशियन कौन से हैं, यूक्लिड। और उन्होंने किसके बारे में बात की है, अबाउट प्लेन फिगर, किसके बारे में बात की है, प्लेन फिगर। और ज्योमेट्री किन दो वर्ड से मिलके बना है, जियो प्लस मैट्रिन। जियो मीन्स अर्थ और मैट्रिन मतलब टू मेज़र, अर्थ के अंदर जो चीज़ है उनके बारे में क्या करना, मेज़रमेंट करना। समझ में आ गया है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पॉइंट क्या होता है। अब जो हमने ऐसे डॉट को डिनोट कर दिया है तो ये क्या है, पॉइंट, जिसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ना लेंथ है और ना ही ब्रेथ है, तो वो क्या है आपके पास पॉइंट। नेक्स्ट आता है लाइन। लाइन क्या होती है, लाइन क्या है, जिसके एंडिंग पॉइंट्स ना हो वो क्या होती है लाइन। हमें नहीं पता है ये लाइन कहाँ तक जा रही है, ऐसे ही इसका भी नहीं पता है कहाँ तक जा रही है, दोनों ही पॉइंट नहीं है इसके, हमने इसको रोकने के लिए क्या कर दिया, एक एरो डाल दिया है, तो वो क्या है आपके पास लाइन। अब उसका इसको आप डिनोट कैसे करते हो, दोनों तरफ एरो लगा के। और दूसरी क्या होती है आपके पास, अगर दोनों के एंडिंग पॉइंट मिल जाते हैं, पता लग गया है यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो वो क्या है आपके पास लाइन सेगमेंट। समझ में आ गया है, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल, उनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होती है, सेम होती है और कहीं पे भी मिलती नहीं है। ए लाइंस विच डज नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर दी कॉल्ड पैरेलल लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, जो कहीं ना कहीं पे कट कर रहे हैं और इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम बात करेंगे आपके पास क्या है, पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम। पोस्टुलेट्स क्या है आपके पास, ये दोनों ही किससे रिलेटेड होते हैं, वो ज्योमेट्री से। द बेसिक फैक्ट्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री, जो किससे रिलेटेड है, ज्योमेट्री से। विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ इज कॉल्ड पोस्टुलेट्स, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है लेकिन इनका प्रूफ नहीं है, सीधा ही वैसे ही मैथमेटिकल टर्म में क्या होते हैं, इनको एप्लीकेबल कर लेते हैं, तो वो क्या होते हैं आपके पास पोस्टुलेट्स। अब एक्सियम है, इनका भी ये विदाउट प्रूफ होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं आपके पास होल मैथमेटिकल टर्म पे आपके इसलिए लाई करते हैं। जैसे होल मैथमेटिकल टर्म कैसे, अर्थमेटिक पे भी, अलजेब्रा पे भी, और जो ज्योमेट्री पे करते हैं वो क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो एक्सियम क्या होते हैं, ए बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन विदाउट प्रूफ इज कॉल्ड एक्सियम, और एप्लीकेबल ऑन होल मैथमेटिकली टर्म। समझ में आ गया है। और स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट एक सेंटेंस है विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट कह देते हैं ना, भी ये ट्रू स्टेटमेंट और ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वो होती है
नया वर्ड आपका था पोस्टुलेट्स और एक्सियम। पता लग गया है क्या होते हैं। पोस्टुलेट्स जो ज्योमेट्रिकली टर्म पे एप्लीकेबल होते हैं और विदाउट प्रूफ ही हम इसको ले लेते हैं, और एक्सियम क्या होते हैं, विदाउट प्रूफ होते हैं बट ये होल मैथमेटिकल टर्म पे क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब जिनके हमारे पास प्रूफ होता है उसको क्या कहते हैं हम, थ्योरम्स। क्या कहते हैं, थ्योरम्स। ए मैथमेटिकली स्टेटमेंट whose truth has been proved is called a theorem। जिसके हम प्रूव कर देते हैं, ट्रूथ को प्रूव कर देते हैं, वो क्या होती है, थ्योरम। जैसे हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, हमारे पास इसका प्रूफ है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, ये इन दोनों का हमारे पास क्या है, प्रूफ। तो ये क्या है हमारे पास, थ्योरम। क्या है, थ्योरम। जिनका हमारे पास प्रूफ होता है वो क्या होती हैं, थ्योरम्स। अब देखिए 5th चैप्टर में आपके एक्सियम है, 7 एक्सियम लिए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं एक्सियम। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, ऐसी चीज़ जो क्या हो, सेम चीज़ के इक्वल हो। जैसे ए बी के इक्वल और सी भी किसके इक्वल है, बी के इक्वल टू वन अनदर, तो वो दोनों आपस में क्या होती है, इक्वल। ऐसी चीज़ जो आपस में सेम चीज़ के इक्वल हो तो ये आपस में भी क्या होती हैं, इक्वल। जैसे ए बी के और सी बी के, तो ए और सी भी क्या होएगा, इक्वल होएंगे। अब हम इन चीज़ों को ले लेते हैं। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है लेकिन ये ट्रू है, ए और सी, ए इक्वल टू क्या है, सी। अब ये ऐसे नहीं है, ये लाइन के ऊपर नहीं है, ये क्या है, होल मैथमेटिकल के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सियम। क्या हो जाएगा, एक्सियम। समझ आ गया है। इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, अगर हम इक्वल्स को इक्वल्स के अंदर ही क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो होल क्या होता है, इक्वल होता है। अगर जैसे पहले इक्वल है और उसके अंदर इक्वली टर्म को ऐड करोगे तब भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। समझ में आ गया है। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, अगर इक्वल्स को में से इक्वल को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर भी क्या रहता है, इक्वल। रिमाइंडर क्या रहता है, इक्वल। आगे देखिए, थिंग्स विच कोइंसाइड्स विच वन अनदर, जो क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, आर इक्वल टू वन अनदर। अब जैसे ये दोनों चीज़ें हैं, क्या है, बिल्कुल सेम है। अगर इन दोनों की रेडियस सेम होएगी तो इनको हम क्या कहेंगे, दोनों सर्कल क्या है, इक्वल। समझ में आ गया है। दी होल इज़ ग्रेटर देन दी पार्ट, होल मीन्स सबसे बड़ा। होल जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया एक आपके पास स्क्वायर है, अगर मैं उसके पार्ट कर देती हूँ तो वो हर एक पार्ट क्या होएगा, छोटा होएगा। किससे, होल से। होल हमेशा ही क्या होएगा, बड़ा होएगा, ग्रेटर देन दी पार्ट। अब हमें पता है भी वो तो बड़ा होएगा ही होल, जब हमने उसी के ही पार्ट कर रहे हैं। इसका प्रूफ तो नहीं कर सकते हम, तो इसलिए ये क्या है, एक्सियम। जैसे ये ले लिया, इसका 10% कर दिया तो वो 10% करा, तो इसका है ना, ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर। थिंग्स विच आर डबल्ड ऑफ सेम थिंग्स, ऐसी थिंग्स जो क्या होती हैं, डबल होती हैं, किसका, सेम थिंग्स का, आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखिए ये क्या है, डबल है इसका, सेम चीज़ को। अब ये भी क्या है, सेम चीज़ का डबल है, ये इक्वल है, तो ये भी क्या होंगे हमारे पास, इक्वल। समझ में आ गया है। 7th में क्या है, अब यहाँ पे डबल की बात की गई थी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ऐसी थिंग्स जो क्या होती हैं, इक्वल हाफ कर देते हैं दोनों का और वो इक्वल आ रही हैं, तो ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये आपकी क्या है, एक्सियम्स। ऐसे ही अब हम आगे पढ़ेंगे आपके पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स किस पे एप्लीकेबल होते हैं, आपके पोस्टुलेट्स ज्योमेट्रिकली टर्म पे एप्लीकेबल होते हैं ओनली, और एक्सियम मैथमेटिकली सारे टर्म पे एप्लीकेबल होते हैं। समझ में आ गया है। पोस्टुलेट्स हम फिर पढ़ेंगे। आज के लिए आपका इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और इसको अच्छे ढंग से कर लेना आप, क्योंकि इसी में से ही आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो बनेंगे। थैंक यू।